फिर 2026 केमिस्ट्री वन ऑफ द टफेस्ट पेपर में कैसे मैंने केमिस्ट्री में 98.96 परसेंटाइल ला करके नीट को फोड़ा, तो मैंने कौन सा टीचर फॉलो किए, कौन सा क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए, सब्जेक्ट, डीपीपी, जेडबल नीट प्रैक्टिस, वॉट एवर आई डिड, वो सब मैं बताने वाला हूँ इस वीडियो में डिटेल में, तो बने रहिए। तो सबसे पहले मैं शुरू करता हूँ फॉर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो इसमें मैं क्या करता था, मोहित सर यकीन 2.2 डिटेल लेक्चर, आराम से लेक्चर ले लिया, नोट्स बना लिया नहीं, मैं था कामचोर, मैं करवाता था प्रिंट आउट। जी हाँ, उसमें जो भी इंपॉर्टेंट पार्ट्स था उसको अंडरलाइन हाईलाइट करके, जो क्वेश्चंस थे जो मैं रॉन्ग कर देता था ड्यूरिंग क्लास या फिर लेफ्ट कर देता था उसे मार्क करके फॉर नेक्स्ट टाइम रिवीजन। इतना काम निपटाने के बाद मैं क्या करता था, नीट का पीवाईक्यूज, जेडबल का पीवाईक्यूज फॉर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री करता था, उसके बाद टाइम मिलता था तो डीपीपीस कर लेता था। इतना काम खत्म। यस, इतने में आपका अच्छा खासा पोर्शन निपट जाएगा। और मैं बहुत ज़्यादा इग्नोर करता था, दूर भागता था किससे, एनसीईआरटी ऑफ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जो कि सच में बहुत ही डरावना सभी को लगता है शुरू शुरू में। लेकिन नीट से कुछ मंथ पहले मैं एनसीईआरटी पढ़ना शुरू कर दिया था, क्योंकि मुझे पता था कि इसके बगैर आप 100% में से 100% स्कोर नहीं कर सकते इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो जनरली आपको क्या करना है, पीरियोडिक टेबल, डीएनएफ ब्लॉक, पी ब्लॉक की एनसीईआरटी तो आपको मस्ट पढ़नी ही है। इट इज़ लाइक कि आप 2-3 बार पढ़ोगे, अंडरलाइन हाईलाइट करोगे, तो उसके बाद फिर आपके लिए वो बहुत इजी हो जाएगा खुद ही, फिर आपके लिए आप उसके साथ फैमिलियर बन जाओगे। बस यही करना है, रटना नहीं है। इट इज़ नॉट लाइक कि हाँ ज़बरदस्ती पढ़ना ही नहीं। आप धीरे धीरे जब आप 5-7 बार पढ़ लोगे तो चीज़ें आपको खुद ही याद होने लगेगी, समझ आने लगेंगी, ठीक है, और क्वेश्चंस बनने लगेंगे। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत ईजी होता है। मैंने इस ईयर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के सारे क्वेश्चन, सारे मीन्स सारे सही किए, मीन्स टू से बहुत ही बढ़िया गया। लास्ट ईयर भी मेरा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बहुत बढ़िया पार्ट गया था क्वेश्चन। ओके, तो अब हम चलते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की तरफ। इट इज़ लाइक कि भाई साहब आप जितना ज़्यादा पलट के देखोगे, इसमें भी मैंने पंकज सर के डिटेल लेक्चर आराम से देख के नोट्स प्रिंट आउट करवा करके, वंस अगेन काम चोरी, ठीक है। उसके बाद जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट वहाँ पे हाईलाइट कर करके, और जो क्वेश्चन मैं रॉन्ग कर देता था ड्यूरिंग क्लास या फिर लेफ्ट कर देता था उसको मार्क करके फॉर नेक्स्ट टाइम रिवीजन। इसकी यहाँ भी वही सेम चीज़ जेडबल नीट पीवाईक्यू में करता था, मैं बुक खरीद रखा था। और उसके बाद जो पंकज सर कोई एक्स्ट्रा सीट देते थे वो भी मैं फॉलो करता था। और इसके बाद सर 45 क्वेश्चन के सेट में लास्ट में काफ़ी सारे टेस्ट दिए थे, जी हाँ, उसको मैं बहुत फॉलो किया। जनरली वो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहा। और इसके अलावा मैंने 11th का जीओसू एंड हाइड्रोकार्बन का रिएक्शन सीट मैंने खुद से बनाया था, जो कि बहुत ज़्यादा यूजफुल रहा, आपको भी बनाना ही है। और 12th में अगेन फॉर काम चोरी, ड्यू टू काम चोरी, जी हाँ, मेरे पास मेड इजी था तो वहीं से 12th का रिएक्शन सीट में पंकज सर के मेड इजी से देख लेता था, विच इज़ वेरी गुड। ओके, तो ये रहा। और क्वेश्चन प्रैक्टिस हो गया, लेक्चर नोट्स हो गया, और रिएक्शन सीट भी हो ही गया, ठीक है, सिलेक्शन भी हो ही गया। और आपको क्या करना है, और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एनसीईआरटी यस फॉलो करना है। सबसे पहले 11th के एनसीईआरटी को तो आप थोड़ी देर के लिए साइड में रख के इग्नोर कर भी सकते हो, लेकिन 12th का तो भाई साहब इग्नोर नहीं कर सकते, आपको पढ़ना ही है। इट इज़ नॉट लाइक बायो कि एक एक वर्ड, एक एक लाइन पढ़ो। लेकिन हाँ, आप जब पहली, दूसरी, तीसरी 2-3 बार पढ़ लोगे तो आपको पता चल जाएगा कि कौन सा पार्ट, कौन सी लाइन या कौन सा टॉपिक या कौन सा रिएक्शन आपको बार बार एनसीईआरटी कैसे पढ़नी है, क्या देखना है, क्या नहीं देखना, समझ रहे हो। मतलब आपको एनसीईआरटी पढ़ने का स्पीड बढ़ जाएगा, लेकिन शुरू में 2-3 बार तो भाई साहब पढ़ते टाइम मेहनत करना ही पड़ेगा। खासकर बायोमोलिक्यूल तो आपको भाई साहब 100% एकदम अच्छे से पढ़ ही लेना है, ठीक है। और बस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री यही है। और रिएक्शन से नोट्स जितनी जल्दी जल्दी बार बार रिवीजन या फिर टेस्ट के पहले पलट के देखते रहोगे, चीज़ें याद होती रहेंगी। मैं भी जब 12th में था तो रिएक्शंस बहुत डर लगता था, लाइक याद ही नहीं होता था, लेकिन फिर धीरे धीरे टाइम के साथ हो जाता है यार, ठीक है, उतने ज़्यादा डरने वाली बात नहीं है। सबसे इजी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मुझे लगता है वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट, जो कि पिछले साल भी साल भी बहुत ही बढ़िया गया, जी हाँ, तो आप ये फॉलो कर सकते हैं। और उसके बाद द मोस्ट डरावना थिंग फॉर ऑल द स्टूडेंट्स, फिजिकल केमिस्ट्री। जी हाँ, ये मैंने कैसे किया, इसमें भी बहुत ज़्यादा डरने वाली बात नहीं है। सुधांशु सर के मैं लेक्चर्स लेता था आराम से डिटेल में। लेक्चर लेने के बाद क्या करना है आपको, सिंपल नोट्स बना लो या फिर मैं प्रिंट आउट करवा लेता था। उसके बाद सेम एज हाईलाइट कर लो, जो क्वेश्चन आपने रॉन्ग या लेफ्ट कर दिया उसे मार्क कर लो फॉर नेक्स्ट टाइम रिवीजन। एंड इसके बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए मैं क्या फॉलो करता था, वेरी सिंपल। क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए नीट का पीवाईक्यूज हो गया, सर का डीपीपी हो गया, और अगर आपके पास कोई बुक या मॉड्यूल है तो वो फॉलो कर सकते हो। और इसके अलावा कभी कभी मैं प्रैक्टिस सीट भी सॉल्व कर लेता था। सबसे ज़्यादा तो मैं क्लास के नोट्स क्वेश्चन से फॉलो किया। और जेडबल प्योर की यहाँ पर मैं सारे करने को नहीं कहूँगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा कंसेप्चुअल, कैलकुलेटिव और टफ होते हैं, खासकर फिजिकल केमिस्ट्री का। लेकिन मैं फिर भी काफ़ी सारे चैप्टर्स के लगभग थोड़े बहुत क्वेश्चन जो है शुरू के थोड़े बहुत क्वेश्चन जेडबल की पीवाईक्यू मैंने किए हुए थे। और इसके अलावा जो एक्स्ट्रा क्लासेस फॉर क्वेश्चन सुधांशु सर लेते थे वो मैं जरूर फॉलो करता था। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ पर आपका क्या, फॉर्मूला सीट। जी हाँ, फॉर्मूला सीट वेरी इंपॉर्टेंट। 12th के
पिछले चैप्टर्स का फॉर्मूला शीट मैंने बनाया हुआ था खुद से, और वही मैं बार बार देखता था फॉर 11th। वंस अगेन कामचोरी भाई साहब, जो सर ने माइंड मैप बोले तो क्या कहते हैं भाई साहब, वो जो समरी लेक्चर है ना, समरी लेक्चर बोले तो आप उसे फॉर्मूला शीट जैसा इस्तेमाल कर सकते हो। यस, मैंने उसे वैसा यूज किया, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप उसे डायरेक्टली भी एज अ शॉर्ट नोट, एज अ फॉर्मूला शीट फॉर फिजिकल केमिस्ट्री यूज कर सकते हो। यहाँ पर आपको क्या करना है, आप कितने भी ढंग से लेक्चर ले लो, ढंग से सुंदर सुंदर नोट्स बना लो, काम नहीं बनने वाला है। मेन चीज़ क्या है, आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस। अब क्वेश्चन प्रैक्टिस चाहे किसी रिसोर्स से करो, डीपीपी करो, क्लास से करो, वॉट, बट आपको जब भी मौका मिले आप क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा करो। और नीट की पीवाईक्यू आप एक बार कर लिए तो क्या हुआ, 4 बार करो, 5 बार करो, बार बार करो, वही पैटर्न लगभग लगभग आता है। कैलकुलेशन खुद से करो, स्पीड बढ़ेगा, और कोई अदर ऑप्शन नहीं है। मैं भी काफ़ी ज़्यादा भागता था क्वेश्चन प्रैक्टिस से, लेकिन फिर लास्ट में करने लगा था, काम हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने लास्ट में क्या किया था, ढेर सारे, क्योंकि इस बार काफ़ी सारे कोचिंग के टेस्ट मिले थे, बहुत सारे, वो भी फ्री में। तो कुछ टेस्ट के मैं क्या किया था, लगभग 15-16 टेस्ट के लगभग मैं टेस्ट केमिस्ट्री सेक्शन में जा करके सिर्फ फिजिकल केमिस्ट्री के क्वेश्चन छाट के करता था, क्योंकि मेरा भी ये पोर्शन वीक था, इसलिए करता था ताकि नीट में ना गलत हो, बहुत अच्छा पेपर जाए, और अच्छा गया भी। क्या फॉलो कर सकते हो? तो 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट बिगेस्ट मिस्टेक बता देता हूं जो कि बच्चे केमिस्ट्री मिस्टेक करते हैं। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री बच्चे एनसीईआरटी को इग्नोर करते हैं, सिर्फ नोट से हो जाएगा ऐसा सोचते हैं, बट ऐसा नहीं है। अगर आपको 100% में से 100% क्वेश्चन इनऑर्गेनिक का सही करना है तो एनसीईआरटी भी पढ़ना पड़ेगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में लोग रिएक्शन सीट या फिर कह लो शॉर्ट नोट नहीं बनाते हैं, बट ये गलत बात है। आपको अपना रिएक्शन सीट या पंकज सर का जो है मेडीसी का रिएक्शन सीट फॉलो कर सकते हो। फिजिकल केमिस्ट्री के लिए भाई साहब आपको इंपॉर्टेंट थिंग क्वेश्चन प्रैक्टिस और फॉर्मूला सीट मस्ट बनाना ही है। द वेरी वेरी एक सबसे ज़रूरी चीज़, वो क्या, मिस्टेक नोटबुक। फिजिकल केमिस्ट्री के लिए बोले तो पूरे ऑल द सब्जेक्ट्स के लिए पर चैप्टर 1 पेज आप जो भी मिस्टेक करते हो, जो भी बार बार भूलते हो, उसको मैं लिख लेता था। भले मैं कैलकुलेशन 2 दूनी 4 होता है, अगर मैं ये भी मिस्टेक करता था तो मैं वो लिख लेता था, और 2-4 दिन में फ्रिक्वेंटली विजिट करता था। इससे क्या होता था कि मेरा जो सिली मिस्टेक था, जो वेरी इंपॉर्टेंट या मैं बार बार भूल जाता था, वो चीज़ें धीरे धीरे माइंड में बैठने लगी, और वो चीज़ मेरा स्ट्रांग हो गया। ये वो चीज़ है जिसकी वजह से बच्चों का टेस्ट में मार्क्स स्टक हो जाता है, कहीं ना कहीं बच्चे लैग कर रहे होते हैं, बार बार भूल रहे होते हैं। तो मिस्टेक नोटबुक मैं कहता हूँ ज़रूर बनाइए, ज़रूर बनाइए, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। देखो, जो बताया सबको पता है, यही बेसिक प्रोसेस, यही सिंपल चीज़, इसमें कोई नया जादू करने जैसा चीज़ नहीं है। यही फॉलो करना है, आपके पास जितना भी टाइम है यही फॉलो करो, करते रहो, प्रोसेस करते रहो, धीरे धीरे मार्क्स बढ़ेगा, आपका हो जाएगा पेपर बहुत ही बढ़िया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और तो क्या ही इसमें कोई ट्रिक विक नहीं होता भाई साहब, मेहनत करना है तो करना है, यही है, ठीक है।